देखो, फायर बटन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको हमेशा ऑन करके रखना है अगर आपको हर गोली हेडशॉट मारना है। यार कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा मुझे अपना फायर बटन साइज कितना रखना चाहिए जिससे यार मैं जो भी गोली मारूं एनिमी का गाल लालम लाल हो जाए। एक गलत फायर बटन एंड एक सही फायर बटन में डिफरेंस क्या है? एक बड़ा फायर बटन रखना सही है या फिर छोटा? किस में ज्यादा हेडशॉट लगता है एंड मैं खुद फायर बटन का साइज कितना रखता हूँ? यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट फायर बटन का साइज कितना है। तो इस चैनल में मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बनाता हूँ। अगर तुम अपना गेम प्ले को बेहतर बनाना चाहते हो एंड फ्री फायर के बाकी बंदों से 2 कदम आगे रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। आपके लिए बेस्ट फायर बटन का साइज क्या है ये जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है क्या फायर बटन साइज मैटर करता है? नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पर मैंने अपना फायर बटन साइज को जितना छोटा हो सके कर लिया, इससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता। एंड आपके सामने मैं हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा हूँ एंड देखो शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड इवन लॉन्ग रेंज पर भी मेरा प्रॉपर हेडशॉट लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है फायर बटन को जितना छोटा करोगे उतना ज्यादा हेडशॉट लगेगा? नहीं। देखो, छोटा फायर बटन से हेडशॉट तो तुम्हारा लगेगा बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के साथ। एंड वो प्रॉब्लम ये है, कई बार ऐसा होगा तुम बंदे को मारने के लिए ड्रैग तो करोगे बट गोली निकलेगा ही नहीं पर स्क्रीन तुम्हारा ऊपर जाएगा। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटा फायर बटन होने से तुम जब भी ड्रैग करते हो तुम्हारा उंगली फायर बटन के ऊपर लगता ही नहीं है, तुम स्क्रीन को ही ऊपर ले जाते हो जिसको मिस फायरिंग बोलते हैं। कई बार कस्टम खेलते टाइम आपके साथ ये चीज हुआ ही होगा। ये चीज होता है स्मॉल फायर बटन यानी छोटा फायर बटन रखने की वजह से। तो अभी चलो अपना फायर बटन को बिल्कुल बड़ा कर लेते हैं एंड अभी देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने अपना फायर बटन को बिल्कुल 100 कर लिया है सेम जगह पर एंड सेम गन के साथ। यहाँ पर देखो मेरा ऑलमोस्ट सारा गोली हेडशॉट अभी भी लग रहा है। अगर थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ लाइक 70, अभी भी कुछ फर्क नहीं है, हेडशॉट मेरा अभी भी लग रहा है। बट देखो इतना बड़ा फायर बटन रखने का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है एंड वो है घोस्ट टच। देखो कई बार ना चाहते हुए भी स्क्रीन को घुमाते टाइम तुम्हारा उंगली फायर बटन पर लग जाएगा जिससे गोली फायर हो जाता है एंड ये चीज बहुत बार आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ये सब खास करके तभी होता है जब भी तुम अपना फायर बटन को कुछ ज्यादा ही बड़ा रखते हो। तुम्हें अपने लिए बेस्ट फायर बटन का साइज कितना रखना है एंड मैं खुद अपना फायर बटन का साइज कितना रखता हूँ वो मैं तुम्हें डिटेल में बता कर जाऊंगा। और रही बात क्या फायर बटन साइज सच में काम नहीं करता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। देखो भले ही तुम्हारा फायर बटन का साइज यानी तुम उसको छोटा कर रहे हो या फिर बड़ा कर रहे हो वो मैटर नहीं करता हो, बट फायर बटन का एक ऐसा सीक्रेट चीज जो कि डायरेक्टली तुम्हारा हेडशॉट ना लगने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है एंड उसी की वजह से मैक्सिमम बंदों का हेडशॉट लग ही नहीं पाता है एंड वो चीज है फायर बटन प्लेसमेंट। यानी सिंपल में बोले तो तुम अपना फायर बटन को कहां पर किस जगह पर रखते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा हेडशॉट कितनी अच्छे से लग पाएगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 फायर बटन रखा है, अभी आपको बताना है इनमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है। कांग्रेचुलेशन, अगर आपने लेफ्ट वाली फायर बटन को चुना है तो आपको कोई चुना लगा चुका है क्योंकि यहाँ पर फायर बटन रखना सबसे बड़ी गलती है। देखो हेडशॉट मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है तुम्हें अपना फायर बटन को ऊपर खींचना होता है, तभी जाकर तुम्हारा एम जो है एनिमी के बॉडी से हटकर एनिमी के हेड पर जाकर लॉक होता है। तो अब ये दोनों केस में लेफ्ट वाली फायर बटन का दिक्कत ये है ये काफी ऊपर है, तो जब भी आप उसको पकड़कर ड्रैग करोगे तो ऊपर तुम्हें कम से कम स्पेस मिलेगा यानी तुम्हारा ड्रैग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तुम छोटा सा ड्रैग करोगे जिसमें तुम्हारा एम बॉडी को छोड़कर हेड तक पहुंच ही नहीं पाएगा और तुम यहाँ पर बैठ के सोच रहे हो तुम्हारा हर गोली हेडशॉट क्यों नहीं लग रहा है, नहीं लग पाएगा यार ऐसे। अभी राइट वाली केस में जो फायर बटन है वो थोड़ा सा नीचे है इसलिए तुम्हें ड्रैग करने के लिए ऊपर काफी स्पेस मिलेगा एंड उसका रिजल्ट में तुम्हारा प्रॉपर हेडशॉट लगेगा। अभी देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना फायर बटन को खींच कर बिल्कुल नीचे ले आए, ऐसा मत करना, ये भी बहुत बड़ा गलती है। अगर कुछ ज्यादा ही नीचे अपना फायर बटन को रखोगे शॉर्ट रेंज में रोटेशन ड्रैग मारते टाइम तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तुम अपना फायर बटन को घुमा ही नहीं पाओगे। तो अपना फायर बटन को इतना भी नीचे मत रखना। अभी बात करते हैं तुम्हें अपना फायर बटन साइज को एग्जैक्टली कितना रखना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो एंड मैं अपना फायर बटन साइज को कितना रखता हूँ। देखो मेरा फायर बटन का साइज 40 है। उससे पहले कि आप जाकर फटाफट से अपना फायर बटन को 40 करो, कुछ बातें सुनकर जाओ। देखो जो फायर बटन का साइज है ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे फोन के स्क्रीन के ऊपर, नहीं समझे ना। ये मेरा S24 अल्ट्रा है जिसमें 8 Gen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है एंड इसका सेंसिटिविटी भी काफी ज्यादा है, बट यहाँ पे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीन साइज। इसका स्क्रीन काफी बड़ा है। अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आप नोटिस करो इसमें 40 साइज का फायर बटन कितना बड़ा दिख रहा है। वहीं पर ये मेरा दूसरा फोन है, इसमें अगर मैं 40 का फायर बटन साइज रखता हूँ तो ये मेरे लिए काफी छोटा दिख रहा है। बट आप देखोगे दोनों फोन में मैंने फायर बटन को 40 ही रखा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है तुम्हें अपना फोन के हिसाब से बेस्ट
फायर बटन साइज अपने लिए रखना है, ना कि कोई यूट्यूबर का या फिर किसी दोस्त का फायर बटन को पूछकर अपने में डाल दिया। तो अपने लिए बेस्ट फायर बटन का साइज कैसे ढूंढना है मैंने 3 साल पहले एक वीडियो में बता दिया था। सिंपल यार, आपके पास जो भी फोन हो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कस्टम HUD में जाना है, अपना एक थंब को फायर बटन के ऊपर रखना है। अभी क्या करना है, फायर बटन को छोटा या फिर बड़ा करके देखना है। जहां पर आप देखोगे फायर बटन आपका उंगली के बराबर हो जाएगा, वही होगा तुम्हारे लिए बेस्ट फायर बटन का साइज। मेरे लिए 40 हो रहा है, हो सकता है आपके लिए 35 हो या फिर 60 हो या फिर 55 हो, वो आपकी उंगली के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो फायर बटन का बेस्ट साइज एंड फायर बटन को कहाँ रखना है ये तो तुम्हें पता लग चुका है, बट अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है फायर बटन को लेकर, उससे तुम्हें दूर ही रहना है। एंड ये गलती अगर तुम भी कर रहे हो ना, तो अभी के अभी जाकर उसको बंद करो यार। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे तुम्हें ये बोलते हुए अपने मेन फायर बटन के ऊपर लेफ्ट फायर बटन को लाकर डाल दो, कुछ ऐसे तुम बिल्कुल राइस्टार के बाप बन जाओगे। अरे बाप रे, जो भी गोली मारोगे बंदे का खोपड़ी तोड़ दोगे। पर ये क्या हो रहा है भाई, मेरा तो हेडशॉट लग ही नहीं रहा है और रोटेशन ड्रैग मारते जा रहा हूँ, पहले ही फायर हो जा रहा है। पर भाई ये स्नाइपर में स्कोपिंग क्यों नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फायर हो जा रहा है। तो देखो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। लेफ्ट फायर बटन का अपना अलग ही काम है, उसको लाकर राइट में मत घुसाड़ो, उससे फायदा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होने वाला है तुम्हारा। तो नुकसान से याद आया, अगर हेडशॉट का ये वाला वीडियो तुमने नहीं देखा है तो भारी नुकसान कर रहे हो यार तुम। बंदे इस ट्रिक का यूज करके